काफ़ी लंबे अरसे के बाद पुनः एक बार हम कैमरे पे रूबरू हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। उद्देश्य सिर्फ ये है कि जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो कृपया आप उनसे उलझें नहीं, विवादास्पद जैसी स्थिति न लागू करें। कड़ी बाई कड़ी आपके पास तमाम अधिकार और विकल्प हैं, उनका उपयोग करें। तो यही उद्देश्य है। और चलिए हम खबर पे आते हैं कि आज या पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। सबसे ज़्यादा विषय जो है वो विपक्ष की सबसे ताकतवर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ऐसी कांग्रेस जिसने आज़ादी से पहले देश की जनता का उपभोग किया और आज़ादी के बाद भी लंबे अरसे तक उपभोग करती रही, लेकिन अब जनता ने उनकी मनोदशा को समझ लिया और जो उपभोग का रास्ता था उस पे ही पूर्ण रूप से विराम लगा दिया। अब उसी ढर्रे पे पुनः एक बार लौटने का अथक प्रयास कर रही है कांग्रेस, लेकिन सफलता उनको दूर दूर तक नहीं दिख रही है। राहुल गांधी जी हैं, विरासत इनको प्राप्त है। अगर इनके पूरी जर्नी को उठा के देख लें तो हमें नहीं लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जो समाज हित में है। एक खबर बहुत ज़्यादा आजकल सुर्खियों में है और हवा में तैर रही है। क्यों ना तैरेगी, क्योंकि सबसे विपक्ष में बैठे सबसे ताकतवर व्यक्ति की बात जो मुख से निकली है वो दूर तक जाएगी। लेकिन आधार क्या है? आधार नगण्य है। उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव पर सियासी घमासान, ये एक अखबार की टैगलाइन है। और उन्होंने सवाल किया है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया है उसमें घोर अनियमितताएं थीं और उसका परिणाम तमाम सियासी दलों को भुगतना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, एक प्रीमियम संस्था है, उसके ऊपर जब बगैर आप तथ्य के उंगली उठाते हैं तो ये उसको जवाब देना वाजिब सा बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप गुणगान कर रहे हो, लेकिन आपकी ही पृष्ठभूमि जरा उठा के हम खंगालते हैं तो उसमें ये निकल के आता है कि 1947 का वो दौर उठा के देखिए जब 15 स्टेट कमेटी जिनके अगला अध्यक्ष चुनना था में से 12 पटेल को अपनी नेता माना और नेहरू के समर्थन में एक भी वोट नहीं आया। तो क्या उस समय ये पूर्ण रूप से सत्ता पे काबिज होने के लिए सब कुछ हाईजैक नहीं किया था? तो दुनिया में सब चीज़ें आपको हाईजैक नज़र आती हैं, लोगों में क्यों नहीं जाके इतना स्पेस बना पा रहे हो कि लोग सत्ता पे बैठे हुए जो सत्ताधारी हैं उनको हटा सकें? वह नहीं आप कर पा रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। चलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, अगली खबर पे निकलते हैं। दूसरी खबर है मैनपुरी से। चूँकि मैनपुरी के पुलिस और प्रशासन पे हम कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, ना मेरा कोई इस तरीके का मत है। बहुत अच्छा अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन जरा सा उसमें अगर समय के साथ बदलाव कर लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि इस तरीके की समस्या होगी और ज़िले से कुछ ऐसी खबरें निकल के दूर तक तैरती हुई जाएंगी जो बगैर सिर पैर की हैं। एक छोटा सा इसका उदाहरण दिए दे रहे हैं कि खबर आजकल आज जो मुद्रण हुई है वो तमाम अखबारों की सुर्खियों पे हैं। किसनी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। महंत की अंत्येष्टि पर भड़का संघर्ष, मंदिर सील। अब जरा हम पृष्ठभूमि पर आ जाते हैं। क्या महंत के निधन के बाद हमारी जांच एजेंसियां, जिसे हम लोकल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, और ऐसी एजेंसी के लिए हम बहुत मोटी रकम खर्च करते हैं,
तो क्या है वो एजेंसियां सो रही थी? गुप्तचर विभाग क्या कर रहा था जब आपको मालूम था कि प्रशासन की ये जो गलतियां हैं उसका उपभोग सड़क पे आके आम जनता को करना पड़ेगा? सब जानते हैं कि आजकल अर्थ का होड़ है और अर्थ की लड़ाई चल रही है। अर्थ पर किस तरीके से अंकुश लगाना है ये पूर्ण रूप से दायित्व सरकारों का है और सरकार की नुमाइंदगी करने वाले नौकरशाह का है। नौकरशाह किस तरीके से क्रियान्वयन करेंगे ये सरकार ने प्रदत्त शक्तियां उनको दे रखी हैं, लेकिन अपना ये नौकरशाह कितना माइंड अप्लाई करते हैं इसका ताज़ा उदाहरण जब महंत का निधन हो जाता है तो क्या आपने कोई भी इस तरीके से तैयारियां की थी कि वो सड़क तक वो विवाद ना आ सके और आप जाके फिर खदेड़ें लोगों को और पाबंद करें? उससे पहले आपने क्या किया? ज़मीनी विवाद था। जब कोई 1960 में ये दावा किया जा रहा था कि लंबे अरसे से उस पर काबिज था, तो अचानक से 3-4 साल में एक नया फुलझड़ी बन के कौन व्यक्ति आ गया और उस पर वहाँ अंदर जाके घुस गया। जब आपको जानकारी हो गई तो प्रशासनिक स्तर पर आपने क्या कार्रवाई की? तो जवाब होगा नथिंग, क्योंकि आप भी यथावत उसी स्थिति पर छोड़ देते हैं कि जो होगा वो समय पर देखा जाएगा, जब समस्याएं विकराल हो जाएंगी तब देखेंगे, क्योंकि लोग चिल्लाएंगे, पीड़ा से परेशान होंगे, तभी तो उसका निस्तारण करने में मज़ा आएगा ना। और कौन जिम्मेदारी ले? सवाल ये है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, सिर्फ एक सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ चलता रहता है। इसी का परिणाम ये रहा कि बहुत ज़्यादा महंत वाले मामले में एक घटना का स्वरूप बन गया, लेकिन समय रहते पाबंद कर दिया गया। लेकिन पाबंद करना किसी हद तक समस्या का निदान है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे जो सिर्फ ज़मीनों से संबंधित विवाद को निस्तारण के लिए उनको तैनात किया गया है और लाखों रुपया उनकी इस काम के लिए सरकार खर्च करती है, जो आम जनता का टैक्सपेयर का पैसा होता है, वो क्या व्यय रूप में सिर्फ खर्च किया जाएगा या सिर्फ इंतज़ार किया जाएगा? तमाम ऐसे सवाल हैं, इसका जवाब सिर्फ नौकरशाही दे सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों को आपने पाबंद कर दिया। जब ये घटना का एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी, उससे पहले नया आपराधिक कानून जो 2023 लागू हुआ है उसमें BNSS की धारा 172 जो कि नया जोड़ा गया है, उसमें साफ साफ पुलिस को सख्ती दी गई है कि किसी की अनुमति को आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर विधि व्यवस्था के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो आप तत्काल उसको हिरासत में ले लीजिए और ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे तक हिरासत में रखने का आपको अधिकार है। आपने नहीं किया। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने कोई निर्णय नहीं लिया। जब ज़मीनी विवाद था तो लंबे अरसे से चला आ रहा था, क्यों नहीं उसमें हस्तक्षेप किया? क्या इंतज़ार किया जा रहा था? क्योंकि ज़मीन का मामला बहुत ज़ोरों से आजकल घटनाओं को एक नया तहरीर के रूप में प्राप्त कर रहा है और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, साफ सी बात है कि दो तरीके से प्रशासनिक अमला काम करता है। एक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसे हम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जानते हैं, उनको अपराध करने से पहले शक्तियां दी गई हैं कि उनको अपराध को रोका जाए। अपराध हो जाता है तो जुडिशरी में जाता है। तो दोनों बॉडियों का अलग अलग काम है। जब आपको लग रहा था कि ये अपराध भयंकर रूप ले सकता है तो प्रशासनिक अमला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो था कार्यपालक, जो किसनी के SDM गोपाल शर्मा जी थे, क्यों नहीं पाबंद करने के बाद पुलिस से आवेदन के माध्यम से उन लोगों को पाबंद कराते और 10-10 लाख रुपए का कम से कम मुचलका भरवा देते। सब आपका नशा ठीक हो जाता। 10G मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रारंभ कर दीजिए। असला से लेके तमाम उनके पास किसी प्रकार का इस तरीके से अगर उन्होंने कुछ प्राप्त कर रखा, उन पर कार्रवाई कीजिए। लोगों के लिए एक वानगी बन जाए। लेकिन नहीं, आप इंतज़ार करेंगे। यही है भारतीय लोकतंत्र। शुक्रिया।